भयंकर रूप लेकर सामने आएगा। देखता हूँ उससे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। क्रोध भयंकर रूप लेगा? असुर जी, किंतु क्रोध तो व्यक्ति का विवेक हर लेता है। अरे, इसके बाण ने तो सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर दिया। दुष्ट का प्रतिरूप प्रतीत होता है, किंतु इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है ये। कुछ बालक मसल कर रख दूंगा। धुंधुरा और गजानन का वो महायुद्ध प्रारंभ हो ही गया। हम सभी का भविष्य निर्धारित करेगा। स्वामी, गजानन के पास सभी शक्तियां हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत विचलित, उसकी चिंता है मुझे। उमा, माँ का तो स्वभाव ही होता है सदा अपनी संतान की मंगल कामना करना। पुत्र कितना भी बलशाली क्यों न हो, युद्ध में पुत्र पर छाए कष्टों की कल्पना मात्र से माँ शांत हो जाती है। फिर गजानन तो एक अत्यंत बलशाली असुर से युद्ध लड़ रहा है, जिस पर विजय पाना सरल नहीं। मैं कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की स्वामी? तुमने उसे अपने जगदम्बा रूप से उसका परिचय करवा दिया है। तुमने उसकी सहायता कर चुकी हो माँ। अब तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना करने में समर्थ हो गया है। अब काल अपने काल से भेद करने का आनंद लेना बालक। तुम्हारी क्रीड़ा का अंत अब निकट है बालक। पराजित तो तुम अवश्य होगे। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ओम नम गणपतये नमः। 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 तुम्हारा ये तुच्छ बाण मेरे मायावी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बाण साधारण नहीं है असुर जी, आवाहन है। वीरभद्र, मेरी क्रोधाग्नि में जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र, के बाद तुम किसी चुनौती की स्थिति में नहीं रहोगे दूर। और मैं तुम्हारा वध करूंगा असुर। मेरे गदा प्रहार से कुछ नहीं हुआ, इससे मेरी गदा ही टूट गई। बस बहुत हुआ असुर, अब और अवसर नहीं दूंगा तुम्हें।
जी। अरे इसका बाण! मेरा कवच नष्ट हो गया। असुर जी, अब क्या करेंगे आप? भूल थी मेरी तुम्हें कम समझना, किंतु अब मैं तुम पे दया नहीं करूंगा। अरे असुर जी, आपको रुष्ट होने लगे। आपने ही तो कहा था ना, क्रीड़ा करेंगे। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट बालक, अब ऐसे भयानक असुर को बुलाऊंगा मैं, जो तुम्हारा अंत करके तुम्हारा भोजन भी करेगा। कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। अरे मेरा बाण कहाँ चला गया? तुच्छ बालक, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत कर कहूंगा तुम्हें। मेरा बाण तो जैसे आकाश में लुप्त हो गया। अरे बालक, किस विचार में डूब गए तुम? तुम्हारा बाण कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? मुझे ज्ञात है प्रभु, किसका आह्वान किया है पुत्र गजानन ने। नाथ, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो? उसने मुझे बुलाया है। देखो बालक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिसकी माँ स्वयं उसे शक्ति प्रदान करे, अहित उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय
मैंने, और संतान की पुकार को माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। देवी महाकाली के रूप में आई है मेरी माँ। धन्यवाद माँ। मेरी ओर आ रहा है। मेरा खड़क भी नष्ट हो गया। एक कोई योद्धा नहीं, सहस्त्रों महायोद्धाओं की सेना प्रस्तुत करूंगा मैं। उनसे कैसे लड़ोगे बालक? अच्छाई की सहायता के लिए तो अनेकों अच्छी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपके सहस्त्रों योद्धाओं का उपाय भी ढूंढ लूंगा मैं।
इनके बाड़ों ने तो चारों ओर से घेर लिया मुझे। क्या हुआ असुर जी, आप कुशल तो है ना? इससे अधिक कुशल तो मैं कभी नहीं था। तुम्हारा अंत करने के लिए मेरी सेना जो आ चुकी है। फिर तो आपकी संपूर्ण सेना के लिए मेरी ओर से मात्र एक योद्धा पर्याप्त है। एक योद्धा संपूर्ण सेना के लिए असंभव। कौन है ये योद्धा बालक? देवताओं में श्रेष्ठतम देव सेना के सेनापति मेरे अग्रज वीर कार्तिकेय। सुनते ही मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गए भैया कार्तिकेय। आक्रमण करो, अंत कर दो इन दोनों का। सिंदूरा ने कितनी बड़ी दुष्टता कर दी स्वामी, इतना बड़ा वार कर दिया कार्तिकेय पर। कितने भी प्रयत्न कर लो किंतु मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकोगे दुष्टासुरों। असुर योद्धाओं के द्वारा महादेव के दोनों पुत्रों का होगा अंत।
से खेल लिया तुम्हारे अग्रज को मेरे योद्धाओं। प्रणाम भैया। मैंने कहा था ना असुर जी, एक ही योद्धा आपके संपूर्ण सेना का संहार करेगा। मेरा कोई वारिस पर सफल क्यों नहीं हो रहा? इस दुष्ट बालक को पराजित करने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा मुझे। चिंता मत करो बालक, मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र अभी शेष है। प्रतिरूप, शीघ्र अंत करो इस बालक का। कर रहा है। गजानन को शीघ्र ही कोई उपाय कर इस अग्नि को शांत करना होगा। अन्यथा समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बालक, तुम्हारा भाग्य उलट रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा।
के कारण इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई। अब तुम्हारी किसी भी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें बालक। राजा नमामि देवा दया करो हे मंगल देवा। जय गणराजा नमामि देवा मंगलदाता मंगलकारी। जय गणराजा नमामि देवा के तुम ही हितकारी। जय गणराजा नमामि देवा सुखहर्ता सुखहर्ता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा हरो सब देव हमारे। जय गणराजा प्रतीक्षा नहीं, और करो, अंत करो इस बालक का। जब हमारे जय गणराजा नमामि देवा। अरे तुम पीछे क्यों मुड़ गए? मेरा आदेश नहीं सुना क्या? ये क्या? ये तो मुझ पर ही आक्रमण करने वाला है। मेरा पुत्र तो उस शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग कर रहा है जो शत्रु के मस्तिष्क को नियंत्रित कर उसे अपनी ही शक्ति का विरोध करने के लिए विवश कर देता है। समझ गया, तो इस बालक ने मेरे अग्नि असुर की बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मेरी ज्वाला को आहुति चाहिए। अरे ये तो मुझे ही भस्म कर देगा, उसके पूर्व से रुक नहीं होगा। विस्फोट से मुझे तो क्षति पहुंची, किंतु इसे कुछ भी नहीं हुआ। बस अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया है। अब मैं आपको पाठ सिखाऊंगा सिंदूरा। नमामि देवा नमामि देवा। जय गणराजा नमामि देवा पूर्ण करो प्रभु आज हमारे। जय गणराजा नमामि देवा। दुष्टता की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं सिंदूरा, और अब आपको उसका दंड मिलेगा। कैसे ना राक्षस गजानन से हारे।
दुष्ट महारूप महागणपति पधारे। क्रोध आठों महारूप आनन पे जागा, होके भयाक्रांत सिंदूरा भागा। क्या हुआ स्वामी? क्या गजानन ने सिंदूरा को दंडित कर दिया? मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? माता, माता मुझे रक्षित कीजिए। माता मुझे बचाइए। पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं। सिंदूरा? किंतु ये ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है? माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए माता। माता अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माता। माता मुझे उस गजानन से बचाइए माता। माता मुझ पर विश्वास करें, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, किंतु आज आपका पुत्र आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता है माता। माता मेरी रक्षा कीजिए माता। पिताश्री, आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मैंने अपने अहंकार में मिटा दिया। इतना भीषण अपराध कर बैठा मैं, किंतु आपने मुझे सुधरने का अवसर दिए बिना मुझे शाप दे के असुर बना दिया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। उचित किया था, जिनसे मुझे जीवन मिला उन्हीं के जीवन को हारने का प्रयत्न करने की नीचता जो की थी, उसका दंड तो मुझे अवश्य भुगतना ही था। अनेकों पाप किए, आपका अनादर किया, किंतु माँ, नीच से नीच पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होता है। क्या ये अवसर आप अपने पुत्र को नहीं देंगी? माँ, मुझे अच्छा और योग्य पुत्र बनने का एक अवसर दीजिए माँ। मैं वचन देता हूँ माँ, आपकी दी हुई शक्तियों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा माँ। मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। पिताश्री, दोष तो सभी में होते हैं, निष्पाप और निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है। माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ। उचित है, मेरी प्रार्थना ठुकराने का आपका निर्णय स्वीकार है मुझे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने पापों से अपने माता पिता को ही दुखी किया, जो स्वयं ईश्वर है। कदाचित इसीलिए मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। मेरी रक्षा कीजिए माँ। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। अरे आप यहाँ आ गए असुर जी, मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था।
पुत्र गजानन अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है मेरा पुत्र सिंदूरा। अच्छे और बुरे गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। आज से पूर्व मेरे पुत्र ने केवल अपनी बुराइयों का परिचय दिया, किंतु आज जब उसमें अच्छाई जागृत हुई है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना की है, तो हमें उसे क्षमा कर उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है। छोटे छोटे हाथ पाँव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा। उनके अपार स्नेह के सागर में डूबकर संतान का उद्धार होता है। बालक भगवान को रिझाती माता, बहियों के झूले में झुलाती माता। माँ का सम्मान संतान का सबसे बड़ा धर्म है। अपने आशीष का मोदक खिलाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती हो, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। इस बात को कभी मत भूलिएगा सिंदूरा जी। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, तो मुझे भी अपनी माँ के पास कैलाश लौटने की अनुमति दीजिए बुआ जी। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। संकटों को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करने दूंगी मैं। प्रार्थना और तप रूपी प्रायश्चित से तुम अपना जीवन संवार लोगे पुत्र। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। जाओ पुत्र, तपस्या के साथ अपना प्रायश्चित आरंभ करो। हाँ माँ, वो तो मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। क्या पुत्र? माँ, तब तो अवश्य करूंगा मैं, किंतु उससे पूर्व क्या पुनः आप मुझे वो वरदान दे सकती हैं? वरदान पुत्र? हाँ माँ, वही दूसरों की बुद्धि और विचारों को अपने वश में करने का वरदान। पुत्र, यदि तुम तब प्रारंभ करने जा रहे हो, तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? बस, बस, बस। आप देवी सरस्वती हैं, ज्ञान और बुद्धि की जननी। आपका पुत्र हूं मैं। अनेकों अपराध किए हैं मैंने, किंतु आज फिर भी आपके मांग को ठेस पहुंचता देख, आपको गजानन से मेरे लिए भिक्षा मांगते देख मुझे बहुत दुख हुआ माँ। क्या उस बालक द्वारा अपने पुत्र को पराजित और अपमानित होते देख आपको दुख नहीं हुआ माता? यदि वो महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है
तो मैं भी आपका पुत्र हूँ माँ। एक बार मुझे आप वो वरदान दे दीजिए तो मैं अपने सामर्थ्य का उचित प्रमाण दूंगा उस बालक को। बस बस। अब तुम्हें यदि किसी को कोई प्रमाण देना है तो अपने तप और प्रायश्चित से देना होगा। इसलिए वरदान नहीं, तप से उचित ज्ञान प्राप्त करो। बस। तप प्रायश्चित, यही बोल फूट रहे हैं आपके मुख से। क्षमा, प्रायश्चित और तप का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। वरदान दीजिए मुझे। माता है आप और आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को वरदान देना, अन्यथा सिंदूरा। पुनः उद्दंडता करने का दुस्साहस मत करो। भूलो मत, पूर्व में भी शापित कर चुका हूँ मैं तुम्हें, और पुनः शाप दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं 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 पिताश्री, मुझे शाप मत दीजिए पिताश्री। नहीं 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 पिताश्री, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता। आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना, जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को भींच कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता, वरदान। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये क्यों लौट आया यहाँ? पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया। ये क्या हो रहा है? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे खींच रही है? आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया और आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। ये अपनी माँ से मिथ्या बोलने का दंड है। वो आपकी रक्षा करना चाहती थी और आपने उनके साथ ही छल किया और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात भी किया। ये दंड है अपने
अपने माता पिता को सताने का और आपके अन्य सभी पापों का, और ये आपकी माता द्वारा दिए गए प्रायश्चित करने के अवसर को ठुकराने का। ये दंड है अपने माता पिता का अपमान करने का, और ये दंड है अपने पिता को आहत करने का प्रयास करने का। ये दंड है अपनी माता को रुलाने का। अब ज्ञात हुआ आपको माता के अश्रुओं में कितनी शक्ति होती है। जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहाँ सुधरना चाहते थे। पुत्र गजानन, आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहाँ पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर संभाले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन।
पर आऊं। सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। विष्णु संग लक्ष्मी शिव उमा संग पधारे, देव चकित शठ को गजानन संहारे। दर्शाए 10 कर विभिन्न शस्त्र धारे, महादेव के पुत्र क्रोध से चिढ़ाए। सिंदूरा सिंदूर बन के छिटक जाए, सिंदूर बदन तब विनायक कहाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मेरे पुत्र को ये क्या हो रहा है स्वामी? कुछ कीजिए महादेव, लौटा लीजिए मेरे पुत्र को।
हे श्री हरि नारायण, ये गजानन का क्रोध सर्वदा विनाश करेगा। हम कैसे रोकेंगे इन्हें? इस घटनाक्रम का आरंभ आप ही ने किया था देवराज इंद्र, और इसका अंत भी अब आप ही को करना होगा। योग्य घोषित कर उन्हें देवता पद देने से मना किया था ना आपने। इसीलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। अब तो आप इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपको पहचान नहीं सका। देवराज होने के दंभ में मैंने आपका, आपकी माता का और आपके परिवार का अपमान किया। किंतु अब मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूंगा। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निश्चित गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। ओम गजाननाय नमः। स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव जय देव। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाइए। रिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। जय देव जय देव।